और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने किया नाकाम। आपको बता दें, हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को मारने का टारगेट था। बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था मौलवी। रिपब्लिक भारत से बोले सूरत के पुलिस कमिश्नर, कहा आरोपी मौलवी से पूछताछ लगातार जारी, सेंट्रल एजेंसियों से भी संपर्क, विदेशी कनेक्शन खंगाले गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद, 4 जवान घायल, इलाज चल रहा है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेर लिया है। आपको बता दें, सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हमले के बाद की तस्वीरें भी आई सामने। कोलकाता में बीजेपी नेता शशि गौंड पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बीजेपी नेता। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर मेरठ में नकाबपोशों ने व्यापारी पर की फायरिंग। बताया जा रहा है कि ये जो घटना घटी है, 4 हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है, लेकिन सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार में नहीं रहेगी बीजेपी, बिहार ऐसे झूठ को नहीं करेगा बर्दाश्त। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, इनको अब जो है सबक सिखाना है भाजपा के लोगों को। ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग बिहार जो है तय कर चुका है कि इस बार जो है इनको हराएंगे और केंद्र में महागठबंधन इंडिया सरकार बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हिंदूपुरम में चुनाव प्रचार किया और जनता से वोटों की अपील की। सारण से जुड़ी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हार के डर से लोग झूठे भ्रामक प्रचार और प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़ो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वॉकथॉन का आयोजन। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में मेगा रोड शो। नामांकन से पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। भरतना विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 10 साल बाद पीएम करेंगे यहां जनसभा। बिहार के दरभंगा से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा जैसा एक शहजादा दिल्ली में है वैसा एक शहजादा पटना में भी है। दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी समेत लालू यादव पर भी जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेना को हिंदू मुसलमान की नजर से देखती है आरजेडी। वो बांटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। पीएम मोदी ने दरभंगा में चुनावी प्रचार के दौरान लालू यादव का नाम लेकर बोला बड़ा हमला, कहा रेल मंत्री रहते कार सेवकों को जिंदा जलाने वालों को बचाने की कोशिश की थी। टिकट बंटवारे को लेकर प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस पर बोला हमला और कहा कि रायबरेली से प्रियंका को टिकट ना देना कांग्रेस की साजिश। 4 जून के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। यूपी की सियासत में बढ़ सकती है फिर से सियासी हलचल। बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान, सूत्रों से मिली जानकारी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी ने बहन का हक मारा, ना ये बहन के हुए ना जीजा के, बिना नाम लिए दिग्विजय कमलनाथ को इशारों में बताया राहु और केतु। यूपी के मऊ में दलित परिचय समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। लोगों ने राजभर का किया भव्य स्वागत। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर फिर से दिया बयान और कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं, आर्थिक सर्वे भी करवाया जाएगा। राहुल गांधी का बयान को लेकर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले राम मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है।
मोदी के दौरे को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, कहा रामलला की कृपा बनी रहे, जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं उसकी पूर्ति हो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो। और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड डीजीपी का बयान आया सामने का। चारधाम यात्रा के दौरान हम विशेष रूप से तैनाती करते हैं, अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता, तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं। सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूंगा कि वो अपने स्तर से भी इस बात का एहतियात रखें। यूपी के महोबा में उड़न दस्ता टीम ने कार से बरामद की लाखों की नकदी और कैश। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लोकसभा चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रह गई दुल्हन। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शामली में आरजेडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। मामले में समर्थकों ने जताया था आक्रोश। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत का मामला है सामने। दुकान में मिले दोनों बच्चों के शव, शरीर पर हल्के जख्मों के भी निशान मिले। घटना के बाद से पिता गायब, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गाजियाबाद में अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। भट्टा व्यापारी योगेंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी है तीनों बदमाश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुएं में गैंगस्टर की लाश मिलने से मची सनसनी। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था बदमाश विशाल यादव। परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली से बड़ी मात्रा में कैश बरामद। तुगलकाबाद में एक लग्जरी कार से मिले 2 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, एएनटीएफ ने छापेमारी कर 4.25 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर भी धर दबोचे गए। बताया जा रहा है कि फरार 3 तस्करों की तलाश पुलिस कर रही है। यौन शोषण मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार किया। बेटा प्रज्वल रेवन्ना भी जल्द कर सकता है सरेंडर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। देर रात गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से पूलों के 12 घर जलकर राख हुए। आग में झुलसने से जानवरों की भी मौत की खबर। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से बियर की बोतलें और पेटियां बिखर गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल, तो वहीं राहगीरों ने बियर की बोतलें उठाकर अपने साथ वो चलते बने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी हुए। हरियाणा के पलवल में बंद पड़े रद्दी के गोदाम में अचानक लगी आग। आग से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रद्दी की कटिंग के जलने से हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ाई क्षेत्र में बने तालाब में टाइगर का पानी पीने का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में पानी बना वन्य जीवों का सहारा। पुडुचेरी में गर्मी का सितम जारी। गर्मी से बचने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जनता के लिए शेड बॉक्स बनाए हैं। असम के डिब्रूगढ़ के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। लोगों को यातायात में हुई परेशानी। रूसी सेना ने यूक्रेन में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। रात भर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेनी शहर खार्किव में कई इमारतों में आग लगी। हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद एक गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह भीषण आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भारी तबाही। कई इमारतें और घर तबाह हो गए। कई इमारतें अभी भी सुलग रही है। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है।
यरूशलेम में पवित्र अग्नि समारोह के लिए उमड़े लोग। यरूशलेम के पुराने शहर और चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर में समारोह के दौरान ईसाई तीर्थयात्री मोमबत्तियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। ब्राजील में अब तक की सबसे भीषण बारिश और भूस्खलन, आपदा की वजह से मरने वालों की संख्या 56 पहुंच गई है। 74 लोगों के लापता होने की खबर, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। उधर ब्राजील में भारी बारिश की वजह से लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हो गए। छतों से मदद मांगते लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बताया जा रहा है कि इस आपदा में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। ब्राजील के साथ इंडोनेशिया में भी भीषण बाढ़ और भूस्खलन बरपा रहा कहर। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूस्खलन होने से 14 लोगों की मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर।